किसी को वक्त दो तो ऐसे दो कि आपके साथ बिताया हर लम्हा उनके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लाए। जहां पर इंसान को हर बार परखना शुरू कर दिया जाए वहां रिश्तों में दरारें आने लगती है। इसलिए कोई भी इंसान हो, परखने से ज्यादा उसे समझना जरूरी है। कमियां तो हर इंसान में होती है, पर उन कमियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कीजिए, ना कि अपने विचार उस पर थोपने लगे। अगर आप अपने विचार दूसरे इंसान पर थोपने लगोगे तो या तो वो इंसान आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा या फिर आपके रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां बननी शुरू हो जाएगी। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना भी जरूरी है, क्योंकि बिना कमियों वाले इंसान को ढूंढोगे तो शायद अकेले रह जाओगे। कई बार जिंदगी में बहुत सोच समझकर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं। आपकी गलती होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान आपको गले से लगा ले तो वो इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत जानता है। अगर कोई इंसान अपने वक्त में से वक्त निकाल कर आपको वक्त दे तो समझ लेना आप उसके लिए बेहद खास हैं। बातों को अधूरी ही रहने देते हैं। सुना है बात पूरी हो जाने पर अक्सर लोग खामोश हो जाया करते हैं। इतने भी मत बदल जाना, लोग तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए तरस जाए। दूरी का एहसास तो तब हुआ जब मैंने कहा मैं ठीक हूं और वो सच मान बैठे। रिश्ते भी वही निभाए जाते हैं जहां कद्र एहसास की हो, क्योंकि एहसानों के कंधों पर टिके रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। क्यों होते हैं कुछ ऐसे रिश्ते जिनके चले जाने से हमारी मुस्कान भी चली जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हम छोड़ सकते हैं ना ही अपना सकते हैं। जिंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लगी हुई है। बातें ही ऐसी होती है जिससे इंसान दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हो, बल्कि ये मायने रखता है कि आप किसके साथ हो। हम झुककर रिश्ता क्या निभाने लगे, लोगों ने हमारी औकात समझ लिया। रिश्तों के बीच दूरियां तब आती है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को भी बोझ समझने लगता है। सच्चे और अच्छे रिश्तों की नींव परवाह से शुरू होनी चाहिए, ना कि वादों से। आजकल के रिश्तों का दौर ऐसा हो गया है कि आवाज देनी पड़ती है किसी की आवाज सुनने के लिए। ना जाने क्यों कुछ बेनाम रिश्ते भी रुकी हुई जिंदगी में जान सी डाल जाते हैं। हमारा थोड़ा सा वक्त क्या बदला, उन्होंने रिश्ता भी बदल लिया। अपने परिवार का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक परिवार ही ऐसा होता है जो आपको आपकी कमियां समेत भी स्वीकार करता है। किसी इंसान को बार बार मत तोड़ना, क्योंकि फिर उस इंसान के हिस्से में आई खुशियां भी उसे खुश नहीं कर सकती। रिश्ता बनाने वाले की कमी नहीं है, यहाँ अकाल तो आज के जमाने में निभाने वालों का पड़ा है। समझ लेते हैं खामोशी को अपने, बोलना पड़ जाए तो रिश्ता कैसा। अकेले होने से इंसान अकेला महसूस नहीं करता। अकेला महसूस तब करता है जब कोई पास होकर भी उसके हाल से बेखबर हो। आंतरिक खुशी दूसरों को खुशी देने से ही महसूस होती है। परिवार के साथ खाना खाने से अच्छा कोई बेहतरीन समय हो ही नहीं सकता। जो आपके काबिल नहीं है उसके काबिल बनने की कोशिश भी मत करना। जिंदगी में हम कितने भी अमीर और कामयाब क्यों ना बन जाएं, पर हमें कहीं ना कहीं अपनों का साथ होना सुकून देता है। हम आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत बन सकते हैं, पर अगर आप रिश्तों को अहमियत देते हैं तो आप कहीं ना कहीं गुम हुए रिश्तों को पाने के लिए बेचैन रहते हैं। अपनों का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। दिल से चाहने वाला और कोई भी इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं वो वक्त गुजर जाता है, पर दुखों को अकेले झेलने वाला इंसान खुद को टूटा हुआ जरूर महसूस करता है। इसलिए एक दूसरे की कदर करें और अपनी ईगो अहंकार को साइड में करके अच्छे से रिश्ता निभाएं। अपनी जिंदगी को इस तरह से जियो जिससे आपको खुशी तो मिले बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए सबसे मिलजुल कर रहिए। क्या पता कब हमारी धड़कन बंद हो जाए और हम किसी से कुछ कह भी ना पाए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि बदलता हुआ समय हमारी जिंदगी बदल देता है। हो सके तो जिंदगी में खुद को बदल लो, दुनिया खुद बदल जाएगी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब समय आपका साथ देगा तो हर कोई आपका साथ देगा। जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए कुछ बातों को भूलना ही बेहतर है। जो लोग दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उन्हें अपने सुख में कभी मत भूलना। जब तक किसी इंसान को आपकी जरूरत ना हो तब तक उसके काम में दखलंदाजी ना करें। वक्त बहुत ही अनमोल चीज है। वक्त आपका है तो सब आपका, नहीं तो कोई नहीं। प्यारी सी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, कुछ को दूर और कुछ को अपना बना दिया। अधूरे रह जाते हैं अक्सर वो सपने जिन्हें देखते देखते हम पूरा दिन और पूरी रात लगा दिया करते हैं। कोई समझने वाला हो तो जिंदगी के आधे दुख
वैसे ही कम हो जाते हैं। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज़्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करता है, इंसान नहीं। अपनी नज़रिया बदलो। जिंदगी में हर इंसान खूबसूरत है, कोई अपने कर्मों से, कोई अपनी खूबसूरती से। बहुत करीब से देखा है मैंने, जिंदगी को पल भर में लोग पराया कर देते हैं। जिंदगी भी कैसी है, अपनों के ना होने से थमती तो नहीं पर गुजरती भी नहीं। जिंदगी में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनेपन का शोर मचाए बिना भी अपने हिस्से के सारे फर्ज बखूबी निभाते रहते हैं। हमारे खुश ना रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुशियों की उम्मीद खुद से नहीं बल्कि दूसरों से रखते हैं। कभी हम एक गम से आंसुओं की नदी बहा दिया करते थे और आज हम हजारों गमों का भार लेकर जिंदगी का सफर तय किए जा रहे हैं। हर जगह अपना मुनाफा देखने वाला और चालाकियां करने वाला इंसान एक वक्त आने पर हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। दिल के रिश्ते कभी नहीं टूटते, बस खामोश हो जाते हैं। अकेलेपन और इच्छाओं की बुनियाद पर शुरू होने वाले रिश्ते बुरा वक्त आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वो रिश्ता बनाया ही ना जाए। दो लोगों में रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं बल्कि आपसी विश्वास और प्यार की कमी से टूटता है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो अगर प्यास नहीं बुझा सकता पर आग तो बुझा सकता है। रिश्तों में कल्पना दीमक की तरह होती है। इज्जत के रिश्ते मोहब्बत के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। रिश्तों को कभी धोखा मत दीजिए। पसंद नहीं आए तो उसे पूर्ण विराम दे दीजिए। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ लीजिए कि आज तक इस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। प्यार से बने रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो रिश्ते नहीं टूटेंगे, लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो रिश्ते कभी नहीं बनते। जीवन में रिश्ता होना जरूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन होना जरूरी है। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता वो होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। रिश्तों में रोज खुश रहकर आप अपनी हिम्मत को नहीं बढ़ा सकते। इसे आप बुरी परिस्थितियों का और चुनौतियों का सामना करके ही बढ़ा सकते हो। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। एक समय की बात है, एक गांव में बिल्लियों का समूह रहता था। इस समूह में बहुत सारी बिल्लियां हुआ करती थी। कोई मोटी बिल्ली थी, कोई छोटी बिल्ली थी। उस समूह में मीना नाम की एक बिल्ली थी जो दुर्भाग्यवश बहरी थी, यानी कि वो सुन नहीं सकती थी। इस कारण से समूह की सारी बिल्लियां उसका मजाक उड़ाती थी। जब वो बिल्ली दूसरी बिल्लियों के साथ खेलने के लिए चली जाती तो सब बिल्लियां उसका मजाक उड़ाकर कहती थी, देखो आ गई बहरी मीना। मीना भले ही बहरी थी लेकिन फिर भी वो समझ जाती थी कि दूसरी बिल्लियां उसका मजाक उड़ा रही है। एक दिन क्या हुआ, एक विशाल और लंबे बरगद के पेड़ के ऊपर बिल्लियों को कुछ चमचमाता हुआ प्रकाश दिखा। बिल्लियों ने सोचा आखिर ये क्या हो सकता है। एक बिल्ली बोली, जरूर कोई सुनहरी चिड़िया होगी। दूसरी बोली, स्वादिष्ट सुनहरे व्यंजन होंगे। तीसरी बोली, नहीं वो पक्की सुनहरी मछली होगी। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। वहां पर मीना नाम की बिल्ली भी थी। वो तो बेचारी चुपचाप खड़ी थी। आखिर उसे क्या पता कि क्या बातचीत चल रही है। आगे फिर सभी बिल्लियों ने सोचा क्यों ना इस सुनहरी बहुमूल्य वस्तु का पता लगाया जाए। लेकिन समस्या ये थी कि बरगद का पेड़ काफी ऊंचा था और लंबा था। पेड़ के ऊपर पहुंचना बिल्लियों के लिए कठिन था। बिल्लियों ने फिर प्रस्ताव रखा कि इन्हीं 3 बिल्लियों को चुना जाए और उन्हें एक साथ भेजा जाए ताकि वो ऊपर तक पहुंचने के लिए प्रयास कर सके। इस बिल्लियों के समूह में कुछ शरारती बिल्लियां भी थी। सबने मिलकर 2 हट्टे कट्टे और तेज तरार बिल्लियों को अपने काम के लिए चुना। लेकिन शरारती बिल्लियों ने यहां पर भी अपनी शरारत दिखाई। उन्होंने मीना को चुना जो कि वास्तव में न केवल बहरी थी बल्कि आकार में भी छोटी थी। फिर तीनों बिल्लियों को एक साथ पेड़ के नीचे भेजा गया। फिर तीनों बिल्लियां अपने अपने काम में लग गई और मीना भी अपने काम में लग गई। काफी समय बीतने के बाद भी बिल्लियां पेड़ के ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही थी। यह स्वाभाविक था क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा था। इतने में ही शरारती बिल्लियों ने यहां पर भी अपनी शरारत शुरू कर दी। वो कहने लगी, अरे तुम बिल्लियां कहां इतनी देर से लगी हुई हो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। तुम इतने ऊपर चढ़ गई हो, कहीं गिर ना जाओ। शरारती बिल्लियों ने तरह तरह की नकारात्मक बातें बोलना शुरू कर दी। इसका प्रभाव यह हुआ कि एक बिल्ली नीचे गिर पड़ी। ऊंचाई से गिरने के कारण वो जख्मी हो गई। 2 बिल्लियां शेष रह गई जिसमें मीना भी थी। दोनों अपने प्रयास में लगी रही। शरारती बिल्लियों ने फिर कुछ समय बाद बोला, अरे देखो एक बिल्ली तो गिर के घायल हो गई। तुम तो और भी ऊपर चढ़ गई हो।
अगर तुम इतनी ऊंचाई से गिरी तो बचना मुश्किल है। इतना सुनते ही दूसरी बिल्ली भी घबरा गई और वो भी धरती पर गिर पड़ी। शरारती बिल्ली हंसने लगी और बोली, देखो ये भी गिर पड़ी। हमने कहा था ना, अब बच गई बस मीना बिल्ली। वो अभी पेड़ पर ही थी और ऊपर की ओर चढ़ रही थी। शरारती बिल्ली ने सोचा, अब इसे भी गिराते हैं। शरारती बिल्लियां मीना बिल्ली को बोली, अरे सारी बिल्लियां गिर गई, फिर मीना तुम कहाँ लगी हुई हो? क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है? तुम मूर्ख हो जो अभी तक लगी हुई हो, पेड़ के ऊपर चढ़ती ही चली जा रही हो। इतने में एक समझदार बिल्ली बोली, अरे मूर्खों, तुम क्या मीना को उल्टी पुल्टी बातें बोले जा रही हो? तुम भूल गई क्या वो बहरी है? ये सुनकर शरारती बिल्लियां चुप हो गई और बोली, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। मीना को क्या था, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जा रही थी और बहरी होने के कारण उसके ऊपर कोई नकारात्मक बातें असर ही नहीं कर रही थी। और बस क्या था, कुछ देर और प्रयास करने के बाद मीना उस पेड़ के ऊपर तक पहुंच गई और सुनहरी चीज का पता लगा लिया, जो कि एक सुनहरा अंडा था। फिर वो पेड़ के नीचे उतरी। सभी बिल्लियां मीना की कार्य सिद्धि को देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी, इसलिए नहीं कि पेड़ के ऊपर एक सुनहरा अंडा रखा हुआ था। उन्होंने सोचा सारी तेज तरार बिल्लियां कार्य सिद्धि में असफल हो गई, वहीं ये छोटी सी बहरी बिल्ली जिसका सब मजाक उड़ाते थे वो कैसे सफल हो गई। अंत में सब बिल्लियों ने मीना की प्रशंसा की और वाहवाही की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो आपको बेहतर बनाना सीखना होगा, तो आपको बहरा बनना सीखना होगा। लोगों की नकारात्मक बातों को अनदेखा करना होगा। अक्सर लोग जब कुछ नया शुरू करते हैं या कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं तो उनके आसपास के लोग उससे कहते हैं, तुमसे ये नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए असंभव है। और सामान्य व्यक्ति इस तरह की नकारात्मक बातें सुनकर पहले ही हार मान लेता है। इसलिए जीवन में जब कोई नकारात्मक बात करने आए तो आप बहरे बन जाओ। ये दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए विचार कर इधर उधर ना भटकने की। करने को बहुत कुछ है, अगर सब कुछ करने बैठ गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने अंदर से आवाज आती है कि आप नहीं कर सकते तो बस एक बार उसको कर लीजिए। यकीन मानिए आपको जिंदगी में कभी ऐसी आवाज नहीं आएगी। सफलता के सफर में यदि उत्साह नहीं है तो आप असफलता से असफलता की तरफ जा रहे हैं। लोगों के विचारों पर अपना जीवन जीना बंद करो। अगर आप अपने खुद के विचारों पर चलने में असक्षम हैं तो आप वह कभी नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे की तरफ इतने लंबे और इतने अफसोस के साथ देखते हैं कि हमें दूसरा दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। कभी ये मत कहो कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है। आपको भी प्रतिदिन उतने ही घंटे मिलते हैं जितने एक सफल व्यक्ति को मिलते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में स्थापित है, जबकि कामयाब होने का सबसे आसान तरीका यह है कि अभी एक बार और प्रयास करना है। भागती हुई दुनिया में यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप यहीं पर रुक जाएंगे। जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो उसके पीछे आपको भागना पड़ेगा। अगर नहीं भागे तो वह कभी नहीं मिलेगा। अपने आप पर और जो आपके पास है उस पर विश्वास करो। इस बात को अपने अंदर बिठा लो कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। जिन चीजों को हमने पीछे छोड़ दिया है उसका पछतावा मत कीजिए, उससे कहीं ज्यादा बेहतर चीजें आगे है। एक पुस्तक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी ने उसे पढ़ा या नहीं, लेकिन उस शख्स पर जरूर पड़ता है जिसने इसको पढ़ा। आपके पूरे रास्ते में अध्यापक केवल दरवाजा खोल सकते हैं, एंट्री तो आपको ही लेनी पड़ेगी। कुछ नया सीखने की खूबसूरत बात यह है कि कोई भी इसे आपसे दूर नहीं ले जा सकता है, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखिए। अक्सर लोगों को एक समस्या होती है कि लोगों का मन जल्दी भर जाता है। भरने के लिए मन कोई बर्तन थोड़ी है। अपने मन के अंदर ऐसी अग्नि जलाओ जो कभी ना बुझने वाली हो। हम अक्सर इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि असफलता इस दुनिया का अंत है। ऐसा सोचना इस बात का संकेत है कि आप अभी सफलता और विफलता के सही मायने से अपरिचित है। विफलता केवल सफलता का दूसरा किनारा है और आप बीच में डूबने की सोच रहे हो। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसको उनसे हस्तक्षेप ना होने दें जिनको आप नहीं कर सकते। नए अनुभव को जन्म देती है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अगर आप अपने लक्ष्य का खेल खेलने से पहले ही हारने की हड़ताल के बारे में सोच रहे हैं तो आप कभी उस खेल को खुशी से नहीं खेल पाएंगे। आने वाले मौकों को नकारना या देरी करना आसान चीजों को कठिन और कठिन चीजों को और कठिन बना देता है। अगर आप केवल महान बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कभी महान नहीं बन पाएंगे। महान बनने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी।
शुरुआत करने का बस एक ही तरीका है, सोचना छोड़ो और उस काम पर लग जाओ जिसे तुम पाना चाहते हो। मंजिल एक अति सुंदर स्थान है, लेकिन वहां जाने के लिए कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते। इस विचित्र दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ तो आम और साधारण लोग भी इतिहास रच सकते हैं। ऐसी मंजिल का सफर तय करो जहां खड़ा होने पर आप सभी को दिख सको, लेकिन आपको नंबर 1 होने के लिए सबसे अलग होना होगा। वह जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख है, और जो प्रश्न नहीं पूछता वह सदा के लिए मूर्ख बना रहता है। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतनी ही अधिक चीजें आप जानेंगे। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही अधिक अनुभव आप पाएंगे। गुजरे हुए कल से आज को जीना सीखो और कल के जीने की आशा के लिए आज को बेहतर बनाओ। खुद पर जितना विश्वास करते हैं उससे कहीं गुना अधिक बहादुर है। आप जितना दिखते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है, और जितना आप सोचते हैं उससे कहीं गुना अधिक होशियार है। आने वाला भविष्य उनका है जो स्वयं के सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे आप खुद ही बनाओ। अगर आपने जीवन में कभी हार का सामना या गलतियां ठोकरें नहीं खाई तो आपने कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। सफलता कोई एक कदम का प्रमाण नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे कदमों और प्रयासों का योग है। आप सफलता के लिए जितना कठिन काम करोगे आपका भाग्य उतना ही अच्छा बनेगा। जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, ना ही श्रेष्ठता कोई हुनर है, लेकिन इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से पैदा किया जा सकता है। जब तक आप खुद की मंजिल को हासिल नहीं कर लेते तब तक किसी दूसरी दिशा की तरफ ध्यान मत दो। आपको वह नहीं मिलता है जिसको आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। सब कुछ छोड़कर केवल कुछ कर लो, यकीन मानिए आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा। आज ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसकी कोशिश मत करो। आप केवल कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। आप हमेशा एक कदम आगे बढ़ते चलिए। आपके हर जरूरत की चीज सही समय पर आपके पास आ जाएगी। अगर आपके पास आत्मविश्वास की कमी है तो बस एक बार वह काम कर लीजिए जिसको करने से आपको डर लगता है। आपके सफर में हर दिन का साहस एक सा नहीं होगा। किसी दिन आपका साहस दिन के अंत में शांत हो जाएगा, जो ये कहेगा मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। हर दिन होने वाली थोड़ी सी प्रगति आपको बहुत बड़े परिणाम देगी। अभी समय सफर के बारे में सोचने का नहीं है, यह समय कुछ बनने का और बनाने के बारे में है। कच्चे खिलाड़ी जल्दी ही थक जाते हैं और मैदान छोड़ जाते हैं, जबकि जीतने वाले तभी छोड़ते हैं जब वो जीत जाते हैं। किसी एक विशेष क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने के लिए आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी सुविचार आपको हमेशा प्रेरित नहीं रखेगा। आपको अपना अनुशासन और सुविचार खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई भी सफल इंसान एक साधारण आदमी ही होता है, केवल उसका फोकस एक लेजर जैसा होता है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, यदि नहीं तो आप इसके लिए भी एक बहाना खोज ही लेंगे। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती है, उन पर विजय पाना ही जीवन को सार्थक बनाना है। जीवन के 2 नियम है, कभी हार मत मानो और हार को हमेशा याद रखो। यदि आज आपकी परिस्थितियां नर्क जैसी है तो इनको गुजर जाने दो। इसके लिए निरंतर चलते रहिए। अपनी असफलता के दर्द को दिल में ना बिठाएं, ना ही अपनी जीत को अपने सर पर जाने दें। असफलता एक दूसरी बार बुद्धिमानी से फिर शुरुआत करने का अवसर है। एक ठोकर और एक कदम के बीच का अंतर इतना है कि आप पैर कितना ऊंचा उठाते हैं। अच्छी आदत को पैदा करना सीखिए। जब आप इसमें सक्षम हो जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। अपनी कमजोरी को सफलता का माध्यम बनाइए। इसके लिए आप केवल उस पर काम करें। समय वह है जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जिसको हम सबसे खराब उपयोग करते हैं वो भी समय ही है। सफलता का मजा तब आता है जब आप उसको निश्चित समय में हासिल कर लेते हैं। रुको मत, चलते रहो। अगर आप एक शांत स्वभाव के विद्यार्थी हैं तो आपको केवल उसी विचार पर चलते रहे जिसके सपने आप सुबह देखते हैं। मन की शांति को अपने सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में निर्धारित कीजिए और इसके चारों ओर अपने जीवन को व्यवस्थित करें। कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको खुद पर संदेह भी हो सकता है। आप खुद की नजरों में गिर भी सकते हैं, तब भी अपनी क्षमता पर भरोसा रखना है। हो सकता है कि आपने पिछले परीक्षणों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो। ठीक है, उन परिणामों के शोक में डूबने के बजाय सकारात्मक रहिए और तुरंत अध्ययन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिखरे हुए दूध पर रोने का कोई मतलब नहीं है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों को अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी।
जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद वह रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुन कर सारे अंगूर खा लेती, जबकि खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत पर मालिक को बड़ा क्रोध आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगाने में सफल नहीं हो पाया तो राजा के पास गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कहानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ कीजिए। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वह बाग में आया और अंगूर के घनी बेल की आड़ में छुप कर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगा कि वह उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी उसने ये बात मान ली। बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा बोला, ठीक है। दूसरी बात, चिड़िया बोली, दूसरा ये कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात, चिड़िया ने कहा कि बड़ी गहरी है, मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे इतने जोर से पकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा के हाथ से छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर बैठ गई। राजा उसे एकटक देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह थी कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें 3 ज्ञान की बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी तुमने अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने तुमसे ये कही कि हाथ में आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात यह थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा था कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा ना करें, और देखिए मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती? मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य का निर्माण करेगा, इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं। रिश्तों में माफी मांगने से यह साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और दूसरा सही। माफी का असली अर्थ है हम रिश्तों को निभाने की काबिलियत उनसे ज्यादा रखते हैं। ये अंदाज भी जिंदगी का आजमाना चाहिए। जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं भाग्य से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। कुछ रिश्ते बस ऑनलाइन होते हैं, जो नेट बंद होते ही टूट जाते हैं। सख्त हाथों से भी फिसल जाती है कभी नाजुक उंगलियां। रिश्ते जोर से नहीं, प्यार मोहब्बत से पकड़े जाते हैं। तेरा मेरा रिश्ता जज्बात से जुड़ा है, ये वो संगम है जो बिन मुलाकात से जुड़ा है। रिश्तों को शब्दों का मोहताज ना बनाइए। अगर अपना कोई खामोश है
तो खुद ही आवाज लगाइए। मिलना बिछड़ना नसीब की बात है। ये वो बंधन है जो तेरी खुशी और मेरी चाहत के एहसास से जुड़ा है। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं, फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाए। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा। शर्त इतनी है, शरारतें करो पर साजिशें नहीं। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते बनाते हैं और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। रिश्ते तो वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं। रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीज है जो हमें मुफ्त मिलती है, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती है। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से जरूर पूछ लीजिएगा कि आज तक इस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। रिश्ते अगर मजबूर हो तो वो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाइए, मजबूर नहीं। जो रिश्ता हमको रिला दे उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर रिश्ता कोई नहीं। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान। बुरे वक्त में जो भी रिश्ता निभाए उससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। रिश्ता वो नहीं जिसे दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा रिश्ता वो है जिसे दिल से निभाया जाए। कभी वो ना मिलने आए तो तुम चले जाया करो। ये रिश्ते हैं, कोई व्यापार नहीं। एक अच्छा रिश्ता तब होता है जब कोई आपके अतीत को स्वीकार करे, आपके वर्तमान का समर्थन करे और आपके भविष्य को प्रोत्साहित करे। चाहे मित्रता हो या संबंध, सभी बंधन विश्वास पर ही निर्मित होते। इसके बिना आपके पास कुछ भी नहीं। 3 चीजें जो मैं एक रिश्ते में चाहता हूं: आंखें जो ना रोए, होठ जो झूठ ना बोले और प्यार जो ना मरे। सभी रिश्तों का एक नियम है, जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसे कभी भी अकेला महसूस ना करने दें, खासकर जब आप वहां हो। मिलना बिछड़ना तो सब किस्मत का खेल है। कभी नफरत तो कभी दिलों का मेल है। यूं तो हर रिश्ता बिक जाता है इस दुनिया में, सिर्फ दोस्ती ही यहां नहीं बिकती है। दोस्ती सिर्फ पास होने का नाम नहीं है। अगर तुम दूर रहकर भी हमें याद करो, इससे बड़ा हमारे लिए कोई इनाम नहीं। दोस्ती करो हमेशा मुस्कुरा के, किसी को धोखा ना दो अपना बना के। कर लो याद जब तक हम जिंदा हैं, फिर ना कहना चले गए दिल में यादें बसा के। दोस्ती में ताकत है समर्थ को झुकाने की, बाकी सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। सवाल पानी का नहीं प्यास का है, सवाल मौत का नहीं सांस का है। दोस्त तो बहुत है दुनिया में, मगर सवाल दोस्ती का नहीं विश्वास का है। एक चाहत है तेरे साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना तो अकेले ही है। जिंदगी में बहुत सारे दोस्त बनाना कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक ही दोस्त के साथ जिंदगी भर दोस्ती निभाना ये खास बात है। उसके कर्जदार और वफादार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं, वरना अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात दोस्ती निभाने की थी। भूला नहीं हो किसी को कि मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं इस जमाने में, बस थोड़ी सी जिंदगी उलझ पड़ी है 2 वक्त की रोटी कमाने में। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, लेकिन अपने दोस्त को एक भी ऐसा मौका ना दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। जब दोस्त तरक्की करे तो गर्व से कहना कि वो मेरा दोस्त है, और जब दोस्त परेशानी में हो तो गर्व से कहना कि मैं उसका दोस्त हूं। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पे ना जा रहे हो। कौन कहता है कि दोस्ती बराबरी में होती है? सच तो ये है, दोस्ती में सब बराबर होते हैं। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। एक दोस्त के साथ अंधेरे में चलना अकेले रोशनी में चलने से कहीं बेहतर है। हमारा उठना बैठना उन दोस्तों के साथ है जिन्होंने ना कभी परखा ना कभी धोखा दिया। एक सच्चा दोस्त हमारे जीवन में कई रिश्तों की कमी को पूरा कर देता है। ऐसे में हमारा भी ये दायित्व है कि हम भी अपने दोस्त के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहें। दोस्ती की गाड़ी में 2 पहिए होते हैं और एक भी पहिया अगर रास्ते से भटकता है तो इस गाड़ी को टूटने में वक्त नहीं लगता। इसीलिए आप किसी भी हाल में अपनी दोस्ती के गाड़ी के दोनों पहियों को संभाल कर रखिए। अगर आपकी दोस्ती में कोई भी छोटी मोटी गलतफहमी भी आती है तो भी अपने दोस्त को रूठ कर जाने मत दीजिए। एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता। इसी से उसका गुजर बसर चल रहा था।
वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता। एक दिन शिकायत करते हुए भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है, आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी जिंदगी को देखो, कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूं मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूं, तब 2 रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। मंदिर का सेवक बोला, भगवान जी, कैसी बात कर रहे हैं आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान बोले, तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। मंदिर का सेवक जिद करने लगा, मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो, मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूं। लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। सेवक बोला, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं भगवान जी। ध्यान से सुनो, मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे, तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटा कर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये फैक्ट्री अच्छी तरह से चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, इसलिए वह कुछ नहीं बोला, खामोश खड़ा रहा। इसके बाद एक गरीब आदमी वहां आया और भगवान से बोला, भगवान जी, बहुत गरीबी में जीवन काट रहा हूं, परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है, समझ नहीं पा रहा हूं इतना सब कुछ कैसे करूं। आज देखो मेरे पास बस 1 रुपया है, इससे मैं क्या कर पाऊंगा। आप ही कुछ चमत्कार करो, मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह जाने को हुआ, उसे नीचे गिरा व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी, आप धन्य हैं, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है, माँ की दवाई की भी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वहां से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया, वो जो कर रहा है वह चोरी है। लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए मन मारकर चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस आ सके। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया। वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद यह मंदिर में आया है, इसने जरूर ही मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता यह अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि यह बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। यह बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि इससे पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूं, मैंने सब कुछ देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृतांत सुनाते हुए गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका। देखिए आपकी जिंदगी जीकर मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्म करके इतना धन कमाया है, यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक की ये बात सुनकर एहसास हुआ कि वो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सब के पीछे की वास्तविकता को वह देख नहीं पा रहा था।
जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है तो अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि इन सब के पीछे भगवान का कोई ना कोई योजना छुपी हुई है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य करने की आवश्यकता है। इसलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से सही, भगवान की मर्जी से सब अच्छा ही होता है। दोस्तों, एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी का फिक्र नहीं है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों का उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वो सब याद करेंगे। बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं है। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाया करो कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही टाइम बता देती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्णा पर। जो यहाँ तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहली वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते और घबरा जाते, दुखी हो जाते। दूसरे वो लोग उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है, ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा नहीं रह सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है।
इसलिए ये मत समझो कि तुम अकेले हो। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हैं वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है, जब तक आपके पास पैसा होता है तब तक हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वो भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीज़ों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो ये बात हमेशा याद रखो कि पाँव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितना भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नर्मता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकर दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना तो आपको किसी के होने देते ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े
उस व्यक्ति का आप हमेशा कद्र करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं ये जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो, जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखेगी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो, भले ही पांव फिसल जाए, लेकिन जुबान कभी फिसलना नहीं चाहिए। अपनी नजर उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो धैर्य नहीं करता और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि सहवासी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर किसी और का हो वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं दूंगा। एक समय की बात है, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया था। बिना देर किए शिष्य गुरु के पास गया और उनसे घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर चल पड़ा। वह पैदल जा रहा था। गर्मी के दिन थे, रास्ते में उसे प्यास लग गई। वह पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते के किनारे उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने कुएं से पानी निकाला और उसने प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था। शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया। वह आगे बढ़ने को हुआ ही था कि उनके मन में विचार आया, इतना मीठा जल मैंने आज तक कभी नहीं पिया। मुझे गुरुजी के लिए ये जल ले जाना चाहिए, वह भी तो इस मीठे जल का पान करके देखे। यह सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और पानी भरने के थैला में पानी भरकर वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल में उसे देख गुरुजी चकित होकर पूछा, वत्स तुम इतनी जल्दी लौट आए? शिष्य ने उन्हें वापसी का कारण बताया और पानी से भरा हुआ जल उनकी ओर बढ़ा दिया। गुरुजी ने वह जल पिया और बोले, वत्स ये तो गंगा जल की तरह है, इसे ग्रहण कर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु के शब्द सुन शिष्य प्रसन्न हो गया। उसने पुनः गुरु से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल गया। शिष्य द्वारा लाया गया गुरुजी के पास ही रखा था। उसमें कुछ जल अब भी शेष था। उस शिष्य के जाने के कुछ देर बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरुजी के पास आया। उसने वह जल पीने की इच्छा जताई तो गुरुजी ने उसे पानी से भरा थैला दे दिया। छात्र ने पानी से भरा थैले के जल का एक घूंट अपने मुंह में भरा और तुरंत बाहर थूक दिया। वह बोला, गुरुजी ये जल कितना कड़वा है। मैं तो शिष्य की आपके द्वारा की गई प्रशंसा सुन इसका स्वाद लेने आया था, किंतु अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरुजी ने उत्तर दिया, वत्स हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास नहीं है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है, इसे लाने वाले के मन में मिठास अवश्य है। जब उसने वह जल पिया तो मेरे प्रति मन में उमड़े प्रेम के कारण वह पानी भरने वाला थैला में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया, ताकि मैं उस जल की मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने जब इस जल को ग्रहण किया
तो मुझे इसका स्वाद ठीक नहीं लगा, किंतु मैं उस शिष्य के हृदय में उमड़े प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। यह भी संभव है कि पानी भरने वाला थैला साफ ना होने के कारण जल का स्वाद बिगाड़ दिया हो और वैसा ना रहा हो जैसा कि कुएं से निकाला गया था। जो भी हो, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मक पक्ष देखकर न सिर्फ हम अपना मन मलिन करते हैं बल्कि दूसरों को भी। इसलिए सदा अच्छाई पर ध्यान दें। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। मजबूत होने में मजा तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। जिंदगी में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वह इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमें जिंदगी में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए, न ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना है, दोस्ती और प्रार्थना में बस नियत साफ रखना है। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। अपने जीवन में तब तक कमाओ जब तक कि हर महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, फिर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं ना, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। हमें अपनी जिंदगी जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन मौत से तो हम हार ही जाएंगे। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। आत्मा से जुड़े रिश्ते पर ईश्वर के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो जितना तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वो घाव किसी अपने ने दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल, बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। ये वो दौर है जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की, ये तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चल ए नादान, यह इंसानों की बस्ती है। यहाँ तो लोग ईश्वर को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ जाते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार है। बड़ी अजीब सी कसमकस है जिंदगी में। झूठ बोलो तो ईश्वर नाराज हो जाता है, सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों की हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिसकी जैसी नियत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर। कोई अगर झुककर चल रहा है तो मतलब है कि वह ऊंचाई पर जा रहा है। अगर कोई अकड़ कर चल रहा है तो मतलब नीचे जा रहा है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो।
जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। मरने वाले पर रोने वाला 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना। मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। जीवन में ज्यादा रिश्ता होना जरूरी नहीं है, पर जो भी रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरा किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना ही काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती है, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान के ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ सेहत और प्यार भी आता है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत लालची था। अपने लालच के कारण अक्सर वह गांव के लोगों को धोखा दिया करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसका स्वभाव अच्छी तरह से समझ गए और उससे किनारा कर लिया। किसान के घर में उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव के लोगों द्वारा किनारा कर लेने पर पत्नी ने किसान को बहुत समझाया कि लालच छोड़ दे और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करे, ना ही धोखा दे। लेकिन किसान नहीं माना। तंग आकर किसान की पत्नी बच्चों सहित अपने मायके चली गई। किसान घर पर अकेला रह गया। खेत के काम के साथ ही घर के काम की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर आ गई। वह अब भी रोज खेत में जाता और काम करता, लेकिन काम के दोहरे बोझ के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा। गांव में कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता था और अकेले काम करना उसके बस में नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं खेत में काम करने के लिए पास ही के जंगल में जाकर किसी जानवर को ले आऊं, उसे थोड़ा बहुत खाना देकर मनमर्जी काम करवा लूंगा। अगले दिन वह जंगल गया और एक भालू को अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। भालू ने पूछा, इसके बदले वह उसे क्या देगा? किसान ने कहा, वह उसे 2 वक्त का भोजन दे देगा। भालू राजी नहीं हुआ। उसने कहा, उसे 2 वक्त के भोजन के साथ ही फसल में भी हिस्सा चाहिए। किसान ने सोचा, अभी इसकी बात मान लेता हूं, बाद में कोई ऐसी तरकीब निकालूंगा कि इसे फसल में कोई हिस्सा देना ना पड़े। उसने हामी भर दी। भालू उसके साथ खेत में चला आया। अगले दिन किसान ने भालू से कहा, मैं इस बार जो फसल उगाऊंगा उसका आधा हिस्सा दोनों आपस में बांट लेंगे। ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना, मैं नीचे का हिस्सा लूंगा। भालू मान गया। किसान ने खेत में आलू उगाए। भालू दिन रात खेत में काम करता रहा। जब फसल हुई तो किसान ने जड़ में लगे सारे आलू ले लिए और भालू को ऊपर की पत्तियां दे दी। भालू समझ गया कि किसान ने उसे मूर्ख बनाया है। वह नाराज होकर जंगल जाने लगा। तब किसान ने उसे बहलाकर रोकते हुए कहा कि अगली बार वह उसे नीचे का हिस्सा देगा। भालू मान गया और जंगल वापस नहीं गया। इस बार भी वह पूरी मेहनत रात और दिन एक करके काम करता रहा, मगर किसान ने चालाकी दिखाकर इस बार खेत में आलू नहीं
बल्कि गेहूं की फसल बोई। जब फसल कटाई का समय आया तो किसान ने सारे गेहूं ले लिए और भालू को जड़ दे दी। भालू बहुत नाराज हुआ कि किसान ने उसे दोबारा मूर्ख बनाया। इस बार वह किसान के लाख मनाने पर भी नहीं माना और जंगल लौटने लगा। भालू बहुत दुखी था क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। गांव के कुछ किसानों ने उसे दुखी देखा तो कारण पूछने लगे। भालू ने उसे सारी बात बता दी। किसान भालू की मेहनत देख चुके थे। उन्होंने उसे अपने खेत में काम दिया और फसल होने पर हिस्सा भी। भालू मेहनती होने के कारण सबका चहेता बन गया। उधर लालची किसान अकेला होने के कारण खेत में ढंग से काम नहीं कर पाया और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया क्योंकि वह सबका विश्वास खो चुका था। वह अपने किए पर पछताता रह गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी लालच और स्वार्थ के कारण दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। एक बार लोगों का विश्वास उठ जाए तो फिर उसे हासिल करना बहुत मुश्किल होता है और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। तभी वक्त पड़ने पर हमें दूसरों की मदद प्राप्त होगी। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। विद्यार्थी जीवन में जीवन की छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर रख दो तो बेशक रोशनी कम करे पर दिखाई बहुत दूर से भी देता है। विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितना भी नंबर ला दे तब भी उसका परिवार खुश नहीं होता। इसलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दे। एक परीक्षा कभी कठिन या आसान नहीं होती। जिस विद्यार्थी ने अच्छी मेहनत की हो उसके लिए परीक्षा आसान होती है और जिसने परीक्षा के लिए कोई मेहनत नहीं की उसके लिए परीक्षा बहुत कठिन होती है। परीक्षा के समय सबको डर लगता है पर फेल वही होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते। सफल और असफल विद्यार्थी में केवल एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। अगर आप अपने रूम में सबसे होशियार विद्यार्थी हैं तो आप गलत रूम में हैं या गलत स्कूल में हैं। एक विद्यार्थी को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन आराम का नहीं पर मेहनत से विद्या प्राप्त करने का समय है। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ जीतने पर ध्यान देता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो क्योंकि यही चीज आपका चरित्र निर्धारित करती है। एक सच्चा विद्यार्थी वही है जो खुद को साबित करने में नहीं लेकिन खुद को औरों से बेहतर करने में ध्यान देता है। अगर आपके सपने आपको नहीं डरा रहे, आपको नहीं सोने दे रहे, आपको खाने नहीं दे रहे तो आपके सपने सही में बड़े सपने हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो मान लीजिए वह बड़े सपने नहीं है। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने ये कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक मूर्ख व्यक्ति को देने के लिए श्रेष्ठ प्रतिक्रिया मौन ही है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको पसंद है इसका मतलब ये है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अपने को परिस्थितियों का गुलाम कभी ना समझो। तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता बनो। एक दिन में नहीं होगा, लगे रहोगे तो एक दिन जरूर होगा। उठो, मुकाबला करो और जीतो। जीतने के लिए तुम्हें ना किसी की इजाजत की जरूरत है ना किसी सिफारिश की। क्या आपने ऐसा कोई निर्णय लिया है जो वर्तमान में रिस्की है पर आने वाले समय में बेहतरीन साबित होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ना आए तो जरूर सोचिए और लीजिए। परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए। आज से अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। सफलता इंतजार से नहीं, काम करने से मिलेगी। मैं रास्ते बदलता नहीं हूं, रास्ता बनाता हूं। सबको दो अवसर मिलते हैं, कुछ समय की तकलीफ और लंबे समय का आराम, या कुछ समय का आराम या लंबे समय की तकलीफ। पता नहीं, अधिकांश लोग दूसरा अवसर ही चुनते हैं। बड़े निर्णय लेते हुए डरना गलत नहीं है, पर डर के कारण बड़े निर्णय ना लेना गलत है। सफलता के लिए
जीनियस से कहीं ज्यादा जरूरी है कॉमन सेंस होना। कम शिकायतें, कम बहाने, कम टाल मटोल, अधिक सफलता पाने का यही मूल मंत्र है। कभी कभी आपकी सफलता की राह में सिर्फ एक व्यक्ति बाधक होता है, वह जिसे शीशे में आप हर दिन देखते हैं। उन सभी रास्तों को छोड़ दो जो मंजिल की तरफ नहीं आते, भले ही कितनी भी खूबसूरत हो। बोलकर पछताने से ना बोलना बेहतर है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। विद्यार्थियों की अच्छी जीवन के लिए उनको मोटिवेट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशनल उस बीमारी का दवा है जो विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य से भटकने नहीं देता। बहुत से विद्यार्थियों की जिंदगी में ऐसा पल भी आता है जिस समय उनको मोटिवेशनल की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि जब किसी बच्चे की जिंदगी में दुख या परेशानी होती है उस समय वो अपने तय किए गए लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं, और यही वह कठिन समय होता है जिसमें उनको एक अच्छी प्रेरणा और मोटिवेशनल की जरूरत होती है। स्टूडेंट लाइफ जीवन के हर एक जिंदगी से बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इस जिंदगी में विद्यार्थी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जीवन को जीते हैं, और इस समय विद्यार्थियों की एबिलिटी कार्यों को करने के प्रति बहुत ही ज्यादा होती है। इसके साथ साथ इस जिंदगी में विद्यार्थी अपने आप को बहुत ही एक्टिव रखता है, जिससे वो किसी भी कठिन प्रश्न या लंबे उत्तर को आसानी पूर्वक समझ सकता है, क्योंकि यह उम्र बहुत ही चंचल माना जाता है। अब हम विद्यार्थियों के जीवन से जुड़े कुछ बातें बताएंगे जिससे आपको पढ़ाई में मदद मिल सकती है और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आप पढ़ाई करने बैठे तो अपने आसपास सभी ऐसी चीजों को हटा दे जो आपको ध्यान से भटका सकती है। पढ़ाई करते समय ऐसी जगह बैठें जहां किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं हो। इसके साथ ही अगर आपके आसपास मोबाइल, टीवी हो तो उस जगह पर ना बैठे। कोशिश करें कि पढ़ने के लिए आप टेबल चेयर पर ही बैठे। इससे आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर पाएंगे। और पढ़ाई करते समय फोकस बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है आप अपनी पढ़ाई के लिए एक रूटीन बना लें। टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई की जाए तो हर चीज़ अच्छे से याद रहती है। इस टाइम टेबल को रोजाना फॉलो करना जरूरी है। इससे पढ़ाई समय से करने की भी आदत आसानी से बन जाएगी। साथ ही आप अच्छे से अपनी स्टडी प्लान का पालन कर पाएंगे। रोज रोज एक ही समय पर पढ़ाई शुरू करने की आदत हो जाएगी तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट और फोकस करने में आसानी होगी। हर रोज अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो अपने गोल को ध्यान रखें कि आपको आज कितना पढ़ना है। जैसे कि जब आप पढ़ाई करने बैठे तो तय कर लें कि आज आपको किन चैप्टर को पूरा करना है, और इस गोल को पूरा करने के बाद ही आप अपनी जगह से उठेंगे। जब आप अपने तय किए गए स्टडी गोल्स को पूरा कर लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और रोजाना आप इसी तरह खुशी से पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। और साथ ही साथ पढ़ाई के बीच में ब्रेक जरूर लें। कभी भी एक साथ पूरा सिलेबस ना पढ़ें। लगातार पढ़ाई करते रहने से आप लंबे समय तक कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। ऐसा करने से बचें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई में और अच्छा फोकस हो तो इस दौरान बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए। हालांकि इन ब्रेक्स में आपको टीवी या मोबाइल चलाने से दूर रहना चाहिए। कोशिश करें कि 30 से 45 मिनट की पढ़ाई करने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा विद्यार्थी पूरा दिन घर में उछल कूद करता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलता है, लेकिन जैसे ही उसको पढ़ने के लिए बैठाया जाता है उसे आलस या सुस्ती आने लगती है और वह पढ़ाई से कतराने लगता है। आपने सुना होगा जो समय के साथ चलता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। समय एक ऐसा चक्र है जो रंग को राजा और राजा को रंग बना सकता है। इसलिए समय के महत्व को समझिए और उसका उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। ये फिर लौट कर नहीं आने वाला है, इसलिए इसके साथ चलिए, ना आगे ना पीछे, केवल साथ। और आप अपने प्रति अनुशासित रहें, क्योंकि एक विद्यार्थी की पहचान उसका अनुशासन ही होता है। जब आप अनुशासित रहेंगे तब आपको यह ज्ञात होगा कि कौन सा कार्य करना आवश्यक है और कौन सा नहीं। किसी विद्यार्थी के पास अनुशासन होना ही उसकी सबसे बड़ी सीख है। आपको सोचकर परेशानी हो रही होगी कि आखिर ये मैनेज कैसे होगा। जाहिर सी बात है, परेशानी तो होगी, क्योंकि इसे भी आपको ही मैनेज करना होगा। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जो काम शुरू में कष्टदायक होता है बाद में फलदायक भी होता है। इसलिए परेशानियों से घबराएं नहीं, आगे बढ़े और उस काम को समाप्त करें। सोने के लिए भी समय निर्धारित कीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 6 से 7 घंटे तक सोना चाहिए। इससे शरीर पहले की तुलना में ज़्यादा सक्रिय रहता है, जिससे विद्यार्थी की स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, जो पढ़ाई दौरान ज़्यादा फायदेमंद होता है। अक्सर विद्यार्थियों द्वारा पूछा जाता है कि पढ़ाई कैसे करें ताकि मन लगे। इंसान का मन बहुत चंचल होता है, एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में वहाँ चला जाता है। इसलिए हमें पढ़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव थिंकिंग और ऐसी किसी भी तरह की बातें हमारे मस्तिष्क में ना आए जिससे हमारा मन डाइवर्ट हो। मन को काबू में करना बहुत बड़ा काम होता है, पर ये जो संभव कर लेता है अपनी सफलता से कभी नहीं चूकता है। इसलिए कोशिश करें मन को विभाजित करने वाली यादों से दूर रहें। ऐसा हर विद्यार्थी के साथ होता है।
जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उसके मन में कई प्रकार के विचार उनके सामने आने लगते हैं और वो धीरे धीरे उनमें खोने लगते हैं, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। पढ़ते कुछ है, दिखाई कुछ और देता है। इसका मुख्य दो वजह होता है। पहला, उस समय पढ़ने में रुचि नहीं है, और दूसरा, आप बहुत चिंतित हो। कोशिश करें तनाव से दूर रहने की। दोस्तों के साथ अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करना एक बड़ी वजह है पढ़ाई में मन ना लगने की, क्योंकि दोस्तों के साथ समय का पता नहीं चल पाता, जिससे आपकी पढ़ाई का समय निकल जाता है, जो आपको बाद में चिंतन करने पर मजबूर कर देता है। सिर्फ सोच इतनी शक्तिशाली होती है जो सही और गलत में भेद कर सकती है, जो व्यक्ति को ऊपर उठा सकती है और नीचे गिरा सकती है। संसार के सबसे महंगे पुस्तक, सबसे बड़ा प्रेरक और मूल्यवान विचार आपके अंदर 1% कभी परिवर्तन नहीं ला सकते यदि आप बदलना ना चाहे तो। जो जानते नहीं इसलिए नहीं कर पाते, वह अज्ञानी है। जो सब कुछ जानते हैं फिर भी अमल नहीं करते, वो मूर्ख है। यदि हर सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं है तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी है तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। आपके जीवन में कुछ ऐसे नियम जरूर होने चाहिए जिनसे आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन हो जाएगा। आप कभी भी नदी में कूदे बिना उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब लोग छोड़ दे तब भी जीतने वाला व्यक्ति उसको छोड़े बिना उस पर लगा रहता है। यही जीतने वाले व्यक्ति और हारने वाले व्यक्ति में अंतर है। जीवन में सफल होना है तो खुद से काम करने से पहले एक प्रश्न पूछें, क्या यह सही कार्य है या सरल कार्य? सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, आपको अपने आप ही सीढ़ियां चढ़नी होगी। 3 चीजों को बदलना बहुत जरूरी है। बहानों को अपने प्रयत्नों से, आलस को निश्चय से, और समस्या को मौकों से। परिवर्तन और संघर्ष से सिर्फ एक कायर इंसान ही डरता है। सफल और हिम्मतवान व्यक्ति नहीं, अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। आपको सफलता चाहिए तो आपको उसकी कीमत के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आपको सफल होना है, वह आपके विद्यार्थी जीवन में हो या फिर आपके जीवन में, तो सिर्फ 2 शब्द जान लीजिए, वह है अभी जो करना है वो अभी करें। एक दिन की बात है, 2 मित्र सोहन और मोहन अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया जहां की बातें करते रहे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लग गई। सोहन और मोहन के पास क्रमशः 3 और 5 रोटियां थी, लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वो अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई, कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर कैसे बांटा जाए। सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला, हमारे पास कुल 8 रोटियां हैं, हम इन सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े करते हैं। हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे, उनमें से 8-8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। मोहन और जतिन को यह बात जच गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वो तीनों उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। रात में तीनों गहरी नींद में सोए और सीधे अगली सुबह उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और बोला, मित्रों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए, उसकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। यह आभार तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को सोने की ये 8 गिन्नियां देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने सोने की 8 गिन्नियां उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की गिन्नियां पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर सोहन मोहन से बोला, आओ मित्र, ये 8 गिन्नियां आधी आधी बांट ले। तुम 4 गिन्नी ले लो और मैं 4 गिन्नी ले लेता हूँ। लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वो बोला, ऐसा कैसे? तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 5। मेरी रोटियां ज्यादा थी, इसलिए मुझे ज्यादा गिन्नियां मिलनी चाहिए। तुम 3 गिन्नी लो और मैं 5 लेता हूँ। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ी, मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। पूछने पर दोनों ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिन्नियों की बात पुजारी को बता दी। साथ ही उसने निवेदन किया कि वो कोई निर्णय ले, जो भी वो निर्णय करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यूं तो पुजारी जी को मोहन की बात ठीक लगी, लेकिन वो निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहते थे, इसलिए बोले, अभी तुम दोनों ये गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ। आज मैं अच्छी तरह सोच विचार कर लेता हूँ, कल सुबह तुम आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। सोहन और मोहन सोने की गिन्नियां पुजारी जी के पास छोड़कर चले गए। देर रात पुजारी जी गिन्नियों के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। नींद में एक सपना आया। उसे सपने में भगवान दिखाई पड़े। सपने में उन्होंने भगवान से गिन्नियों के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। ये सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान जी बोले, देखो, सोहन के पास 3 रोटियां थी, जिसके उसने 3 टुकड़े किए।
उन 3 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वहीं मोहन ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए। उनमें से 7 टुकड़े जतिन को देकर खुद 8 टुकड़े खाए। चूंकि सोहन ने जतिन को 1 टुकड़ा दिया था और मोहन ने 8, इसलिए सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। पुजारी जी भगवान के इस निर्णय पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु मैं ऐसे न्याय की बात कभी सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन जब सोहन और मोहन मंदिर आकर पुजारी से मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिन्नियां बांट दी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं या काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत बड़ा फल देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ बहुत ही कम है। भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है। वह महज हमारे त्याग को नहीं बल्कि समस्त जीवन का आकलन कर निर्णय लेता है। इसलिए जो भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान से शिकायतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्णय सदा न्याय संगत होता है और हमें जीवन में जो भी मिल रहा होता है वो बिल्कुल सही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान, सम्मान और कदर ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहिए। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है लोग उसका अनायासी फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सा दुख पाने पर भगवान को कोसते हैं, पर बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे ऐसा व्यवहार करें कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोले फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। प्रेम कोई दो पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। जीवन की 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ करना, इससे बड़ा कोई बदला नहीं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जीवन में चाहे आप जितना भी अच्छी किताब पढ़ लें, चाहे आप कितने भी अच्छे शब्द क्यों ना सुन लें, परंतु जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतना ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है। ज्यादा बीमार वो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है।
उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपके दिल में नहीं दिमाग में रहते हो। मैंने हर किस्म के लोग देखे अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वालों को भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वालों को भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वो तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही समानता है। ना तो ये उम्र देखती है, ना वक्त, ना जगह। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई सपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाता है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी का बूंद तो वही है, बस फर्क है सिर्फ संगति का। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जाने वाले तो चले ही जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे जितना पुकार लो वो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में चमकता हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। खटखटा रही है रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही आहटे तो जिंदा करेगी। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। ना खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? हम भी कमाल करते हैं ना, उम्मीद इंसान से लगाकर सिकवे भगवान से करते हैं। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी जरूरत तुझे पहचान लेंगे लोग। ये शहर है, यहाँ ऐसे ही जान पहचान नहीं होती। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक दिन एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहला जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरा जो करने से पहले सोचते नहीं। दुनिया सिर्फ उन्हीं के हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश है। जो तकलीफ में हो उनके लिए तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। अक्सर हंसते हुए लोगों की संगति खुशबू की दुकान जैसी होती है, कुछ ना भी खरीदो फिर भी कपड़े महका देती है। यहाँ नादानी भी सच में बेमिसाल है, अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए ये पता नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती है, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती है। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से जरूर पूछ लीजिएगा कि आज तक उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। रिश्ता अगर मजबूर हो तो वो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, इसलिए रिश्ते को मजबूर नहीं मजबूत बनाइए। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं। जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वो हजारों तुम्हारे खिलाफ हो और वो एक तुम्हारे साथ। दो लोगों के बीच का रिश्ता हमेशा किसी तीसरे की वजह से खराब होता है। फासले का गम नहीं यदि दूरियां दिल में ना हो, नजदीकियां फिजूल है अगर जगह दिल में ना हो। हमारी गलतियों से टूट ना जाना, हमारी शरारत से कभी रूठ ना जाना। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसका दादा मिट्टी खोद रहे थे।
वो मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि मिट्टी बुनाई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। उस काम में काफी कड़ी मेहनत थी, लेकिन उनके सभी प्रयास एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक थी। बूढ़ा आदमी अपने 70 की उम्र में भी अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। थकान से वो काफी हद तक हाँफ रहा था। हर प्रकार के जोर से उसके माथे से पसीना टपकता था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था। उसका पोता जो महज 17 साल का था, तंदुरुस्त और ताकतवर, वह मिट्टी को पलटने और गांठों को तोड़ने में लगी मेहनत और ताकत के लिए कोस था। फिर वहां खड़े होकर वह हाँफता और थोड़ी देर के लिए रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू करने से पहले शिकायत करता। थोड़ी देर बाद युवा पोता देखता है उसके दादाजी ने जितना काम कर जमीन को तैयार किया, वो खुद से तैयार की जमीन से बहुत ज्यादा है। पोता अपने दादा से पूछता है, दादाजी आप इतने बूढ़े हो फिर भी मुझसे इतना अधिक काम कैसे किया? दादाजी ने जो उसे जवाब दिया उसे उम्मीद नहीं थी। जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं तो सच में मुश्किल हो जाता है, और हम बिना सोचे उसे करते हैं और करते ही रहते हैं तो वो आसान हो जाता है। पोता थोड़ा अचंभित हो जाता है, इसलिए दादाजी अपनी बात जारी रखते हैं, जब हम अपना समय ये सोचने में बिताते हैं कि कोई काम कितना कठिन है और अभी कितना सारा बाकी है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी चीजों के बारे में सोचना अपने स्वयं के विचारों के बवंडर में फंसना ही है। उस काम को ये हमारे लिए कठिन बना देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि वास्तविक रूप से ही पहली बार में शारीरिक कार्य किया जाए। जब आप तय किए काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं, तब आपकी गति उस काम को करने के लिए अपने आप धीमी होती जाती है। अगर आप किसी भी काम के दौरान सकारात्मकता बनाए रखते हैं तो आपको तुरंत उस काम को शुरू करना चाहिए। और अगर देखना और सोचना है तो जितना आप आगे बढ़े, यानी कि जितना काम आपने अच्छे से खत्म कर लिया उसे देखें, ना कि जो बाकी है उसके बारे में विचार करें। ऐसा करने से एक सुखद और सकारात्मक एहसास आपको उस काम को लगातार करते रहने की ऊर्जा देता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।